हेलो एवरीवन। आप सबका प्यार सा यूट्यूब चैनल WB पैरामेडिकल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ HIV से रिलेटेड MCQ सीरीज, जो 20 से 25 क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। विशेष करके HRB RRB MCRE में पूछा जाता है। चलो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एड्स was first recognized in which years? recognized यानी एड्स की पहचान पहली बार कब हुई थी? यानी क्या बोला है, एड्स की पहचान पहली बार कब हुई थी? तो हमारा आंसर है 1981 साल में। फर्स्ट क्या हुआ था? इंडेक्स केस यूएसए में ये देखा गया था। ओके। एड्स पहले यूएसए में देखा गया था। तो एड्स जो है उसका पहला नाम क्या होता है? उससे पहले जो कॉजेस, तो HIV का कॉज होता है एड्स। ओके। HIV का लास्ट स्टेज का नाम होता है एड्स। HIV नेम वह दिया था 1986 में। ठीक है। तो इन इंडिया में पहला फर्स्ट केस कितना साल में हुआ था? 1986। जो केस हुआ था चेन्नई में, पेशेंट था मुंबई का। ओके। पेशेंट कहाँ का था? मुंबई में था। पेशेंट पेशेंट था मुंबई का। केस कहाँ 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 पे हुई थी? चेन्नई में। ओके। फर्स्ट इन इंडिया में कितना? 1986 में। ओके। तो एक इसका आंसर क्या होता है? एड्स वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन व्हिच ईयर्स? कौन सा ईयर में हुआ था रिकॉग्नाइज्ड? ओके। रिकॉग्नाइज्ड। ओके। तो 1981 साल में हुआ था। अब देखो क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स इज? एड्स का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या होता है? एड्स का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या होता है? इसका आंसर होता है रेट्रोवायरस। देखो, रेट्रोवायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटिवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके। जो क्या होता है, एक सिंगल स्टैंड RNA वायरस होता है। अप टू 10 ईयर लॉन्गेस्ट, अप टू 10 ईयर्स होता है उसका इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। ये रेप्लिकेशन स्लो स्लो रेप्लिकेशन होता है। हो गया। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। एच आई वी मेनली अटैक विच सेल? कौन सा सेल को अटैक करता है? HIV मेनली कौन सा सेल को अटैक करता है? इसका आंसर होगा CD4 टी लिम्फोसाइट। जो मोस्टली क्या होता है, एच आई वी रिसेप्टर जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें? CD4 टी लिम्फोसाइट में। ओके। अदर क्या होता है? मैक्रोफेज में रहता है। ठीक है। उसके बाद वाला देखो क्या बोला गया है कि एड्स इज डिफाइंड एज CD4 काउंट लेस देन। कितना होता है CD4 काउंट? कितना होगा कि एड्स होगा? अगर तुम मान लो तुम्हारे बॉडी में CD4 काउंट कितना होने से तुम उसको एड्स मानने लगोगे। ओके। इसका आंसर होगा लेस देन 200। लेस देन कितना? लेस देन 200 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके। तो कितना? 200 से नीचे आने से क्या होगा? हम उसको एड्स मानेंगे। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 500 से 500 से 1500, यानी 500 से 1500 क्यूबिक मिलीमीटर। ओके। अब उसके बाद देखो विंडो पीरियड ऑफ HIV इन्फेक्शन इज? HIV का विंडो विंडो पीरियड कितना होता है? HIV का विंडो पीरियड कितना होता है? 2 से 12 वीक और 6 से 12 वीक भी बोला जाता है। ठीक है। 2 से 12 वीक और 6 से 12 वीक भी बोला जाता है। ये इन्फेक्शन करता है फास्ट एंटीबॉडी को। ओके। अब देखो क्या बोल रहा है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स इन इंडिया? इंडिया में कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो एड्स को कॉज करता है? वो होता है पाल्मोनरी डिजीज, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी TB। ओके।
और सेकंड क्या होता है, ओरल कैंडिडा। और थर्ड होता है, थर्ड क्या, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। ओके, उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि एड्स पेशेंट कॉमनली प्रेजेंट विथ, एड्स पेशेंट जो होता है वो कॉमनली प्रेजेंट कहाँ में होता है, किसके साथ प्रेजेंट होता है एड्स पेशेंट में, क्रोनिक डायरिया और वेट लॉस, जो क्या कॉज करता है, क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। ओके, उसका डिजीज क्या होता है, स्लिम डिजीज, HIV वेस्टिंग सिंड्रोम। ओके, स्लिम डिजीज होता है, HIV वेस्टिंग सिंड्रोम होता है, वो क्या कॉज करता है, क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन। ओके, इसके आंसर का होगा बी। अब देखो क्या है, HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, HIV कहाँ में किसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, HIV किसके दौरान ट्रांसमिटेड नहीं होता है, बोलो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से तो होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल करने से भी होता है, शेयरिंग नीडल से भी होता है, मॉस्किटो बाइट करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। मॉस्किटो बाइट करने से क्या होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। ओके, ये सब होगा, मलेरिया डेंगू होगा, लेकिन HIV नहीं होगा। यहीं पे नहीं पूछा गया है, नॉट ट्रांसमिटेड बाय HIV, क्या होगा, मॉस्किटो बाइट। जो मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो मोस्टली रिस्क होता है, 95 टू 100 चांस रहता है HIV होने का। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल करने से मोस्ट कॉमनली 87% होता है चांस। और नॉट ट्रांसमिटेड यानी किससे ट्रांसमिटेड नहीं होता है, किस करने से, ठीक है, हक करने से, ईटिंग, ब्रीदिंग, ये सब नहीं होता है, ये सब करने से नहीं होता है HIV। ठीक है, ये सब भी तुम याद रखोगे, तुम सब ये से भी क्वेश्चन आते हैं MCRE में। ओके, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन आंसर देखो क्या है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ HIV ट्रांसमिटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमनली HIV ट्रांसमिट कहाँ पे होता है, किसके दौरान होता है, बोलो। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, मदर टू चाइल्ड में 25 से 30% होता है। ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी में 0.3%। कौन सा में होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होता है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नैको आज स्टेबिलाईज इन, नैको का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, MCQ में और SAQ में भी पूछा जाता है। ओके, नैको का फुल फॉर्म क्या होता है, नैको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंबल किया होता है, रेड सिंबल होता है। ओके, कैसे सिंबल होता है, रेड सिंबल होता है। पब्लिश कौन सा ईयर में होता है, 1992। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि 95 टारगेट इन गिवन बाय, क्या होता है, यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर एड्स। ओके, अब देखो ये होता है ओल्ड, ओल्ड में कितना था, 1990। ओके, ये सब ओल्ड था। अब देखो क्या है, 95 मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 95 डायग्नोस्ड, 95 ऑन ART, 95 वायरल सस्पेंशन। ठीक है, सुपरेशन हो गया। अब देखो क्या बोला गया है कि टारगेट ईयर फॉर अचीविंग 95 टारगेट ईयर कौन सा ईयर में अचीविंग हुआ था, 95 बोलो। 2030 2030 में होगा क्या, एड्स एस्टिमेशन ग्लोबली 2030। ओके, अब देखो क्या है, द एवरेज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी, क्या है, द एवरेज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, एवरेज रिस्क कितना रिस्क होता है, 0.3%। ओके, अब क्या बोला गया देखो, रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन इंक्रीज मोस्ट विथ, क्या बोला गया है, रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन इंक्रीज मोस्ट रिस्क, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा, डीप इंजरी विथ हॉलो बोर नीडल कॉन्टेनिंग विजिबल ब्लड। ओके, इससे क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा। अब जो क्या है, फर्स्ट स्टेप आफ्टर नील स्टिक इंजरी इज, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर तुम मान लो कि तुम्हारा तुम्हारा नीडल पीक हो चुका है,
फिंगर में, तो तुम क्या करोगे? पहले तुम्हारा काम क्या होगा बोलो? तुमको रोना नहीं है, ओके? तुम क्या करोगे? सर को व मैडम को बाद में बोलना, पहले तुम क्या करोगे बोलो? फर्स्ट स्टेप क्या होगा तुम्हारा? तुम स्पीड अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है? बैंडेड भी अप्लाई नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? वॉश करोगे हैंड को, जाके क्या करोगे? वॉश करोगे, सोप करोगे एंड वाटर इमीडिएटली, वॉश करोगे, सोप करोगे एंड वाटर में इमीडिएटली क्या करोगे? वॉश करोगे, ठीक है? रनिंग वाटर में वॉश करोगे। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, पीप शुड बी स्टार्टेड विद इन। पीप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट एक्सपोर पॉरीफाई लैक्सिस, ठीक है? तो क्या पीप पीप का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग कितना होता है? 72 आवर्स, 72 आवर्स होता है, ठीक है? अब देखो ड्यूरेशन ऑफ HIV/PPH, ड्यूरेशन कितना होता है? 28 डेज। अब देखो क्या है, फॉलो अप HIV टेस्टिंग आफ्टर NS1 इज डन एट, क्या आंसर बोलो? आंसर तो लिखा हुआ है ना, तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ देखो। 6 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ। आर्ली टेस्ट कितना होता है? 6 वीक, ओके? NS1 के बाद, NS1 जो होता है उसके बाद, NS1 को बाद HIV जांच कब कब किया जाता है? यही क्वेश्चन था। NS1 के बाद HIV जांच कब कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 वीक, 3 मंथ, 6 मंथ, ओके? उसके बाद देखो ब्रेस्ट फीडिंग इन HIV पॉजिटिव मदर। अगर तुम मान लो कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेबी हुआ है, तो तुम्हारा मदर जो है वो क्या है? HIV पॉजिटिव है, तो उसका ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए बोलो? इसका आंसर क्या होगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विथ ART इज रिकॉम्बिनेट, यानी पी सकते हैं, क्योंकि देखो ACC एंड हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके दौरान क्या आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ अलाउ होता है, क्योंकि विथ ART में ओनली ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है? अब देखो क्या बोला गया है, HIV कॉन्टेंट विच स्पेशल एंजाइम। HIV जो कॉन्टेंट था उसमें स्पेशल एंजाइम का नाम क्या है? HIV क्या है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम पाया जाता है HIV में, जो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं? DNA को RNA में कन्वर्ट करते हैं, DNA को RNA में कन्वर्ट करता है, ओके? कौन सा DNA? डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड RNA में कन्वर्ट करता है, ओके? RNA वायरस कन्वर्ट इनटू DNA, सॉरी मैं उल्टा बोल चुका है ना, ऑपोजिट ऑपोजिट होगा, यानी RNA वायरस कन्वर्ट करता है DNA में। RNA जो होता है वो DNA में कन्वर्ट होता है, ठीक है? ओनली फेट क्या थी? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का मीनिंग क्या होता है सर? HIV का मीनिंग होता है सर कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ओके? और एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म तुम सब कमेंट में करोगे। एड्स का फुल फॉर्म तुम सब कमेंट में बताओगे, ओके? एड्स। अब देखो क्या बोला गया है कि कोर प्रोटीन ऑफ HIV इज, HIV का कोर प्रोटीन क्या होता है? HIV जो है HIV वायरस, उसमें कोर प्रोटीन होता है, वो क्या होता है? वो होता है P24 एंटीजन। वो एक कोर प्रोटीन होता है जो इनर कैप्सिड प्रेजेंट होता है उसमें, जो कंफर्मेटिव डिजीज टेस्ट बिलो द एज ऑफ 18 मंथ, ओके? जो बिलो, इसके नीचे जो है यानी 18 मंथ यानी 18 महीना के अंदर जो है बेबी, उसमें क्या होता है? P24 एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, ओके? जो कोर प्रोटीन है। अब देखो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला गया? एनवेलोप ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ HIV आर, क्या बोला गया? एनवेलोप जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो HIV में क्या है? HIV जो वायरस है ना, उसमें एनवेलोप ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, तो वो क्या क्या है? वो है GP20 एंड 120 एंड
41 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है, जो क्या होता है, ओवर होता है क्या, ह्यूमन बॉडी फॉर ए नॉट फ्रॉम एंटीबॉडी एंटीजन अगेंस्ट HIV। ओके, तो देखो पहले जो HIV जो वायरस आएगा हमारे बॉडी में, तो पहले किसके किसके किसको पहले अटैच करेगा, कौन से ग्लाइकोप्रोटीन को, 120 या 41, ये तुम सब कमेंट करोगे। ओके, अब देखो क्या बोला गया है, HIV मेनली इफेक्ट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, HIV मेनली इफेक्ट करता है कौन सा इम्यूनिटी को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो उसका नाम होता है CD4 सेल, जो टी हेल्पर सेल है, ठीक है, CD4 सेल, उसका क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब देखो क्या बोला गया, मोस्ट इफेक्ट हाईएस्ट रिस्क मोड ऑफ HIV, मोस्ट इफेक्टिव इफिशिएंट हाईएस्ट रिस्क मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन इज क्या है, एनल इंटरकोर्स, जो होमोसेक्सुअल होता है, ठीक है, होमोसेक्स जो करता है उसमें क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है होने का, ठीक है, जिसको एनल इंटरकोर्स बोला जाता है। यही से मेरा वीडियो खत्म होता है, ठीक है। HIV से रिलेटेड जो MCQ था मैंने सब करा दिए, ये लेक्चर में जो मैंने MCQ कराया है, इसमें इसमें से HIV से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें से यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर MCR में आएगा इस बार, MCR 5 में, तुम सब लोग देखना। तो जो मेरे चैनल में नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियो कैसा लगा तुम कमेंट करोगे। इसका थ्योरी लेक्चर मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। ओके, इसका थ्योरी लेक्चर मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। चलो, थैंक यू।